हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अनुपम जी की वीडियो सजेशन है। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है, टाइटल है द आर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या यही टाइटल है क्या इस गेम का? इस तरह नहीं, टाइटल तो ये नहीं है। खैर, इन्होंने शायद अपना टाइटल सजेस्ट किया है। फिर गेम है 1950 की। ये इन्होंने 1990 लिखा हुआ, 1990 तक तो इनमें से कोई था भी नहीं। राशिद नस्बुद्दीनोव और पीटर डुविनेंट के बीच में ये गेम खेली गई थी। E4 के साथ यहाँ राशिद नस्बुद्दीनोव का पहला मूव आया और पीटर डुविनेंट का रिप्लाई यहाँ सिक्सिलियन यानी C5 का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6 D4, देन C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और इसके बाद हुआ नाइट F6, नाइट C3। वाइट का नेचुरल मूव है D6, देन बिशप G5, E6 हुआ ना। E6 होने के बाद क्वीन गई D2 स्क्वायर पर A6, और इसके बाद यहाँ राशिद का कैसल आया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। H6 बिशप पर अटैक हटा वो F4 स्क्वायर पर। क्या यहाँ राशिद को इस ई पॉन के आगे पुश होकर फॉक लगने का डर नहीं था? बिल्कुल नहीं था। जो न्यू कमर्स है वो थोड़ा सा होते हैं सरप्राइज, क्योंकि नाइट लेकर यहाँ क्वीन पर पहले अटैक बनता है। और अगर मान लो E5 किया भी गया तो गेम ज्यादा वाइट के फेवर में चली जाएगी। नाइट टेक C6 होगा, बी टेक C6 पहले करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ आप इस पॉन को देखिए, यहाँ बिशप टेक C5 ही करना पड़ेगा। मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। बल्कि यहाँ पर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D7। बिशप के D7 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप गया वापस G3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C7, देन F3, नाइट E5 तो F4, दोबारा नाइट पर अटैक और नाइट गया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E2, बिशप E7, किंग फाइनली चलिए B1 स्क्वायर पर व्हाइट ने कर लिया है। और इसके बाद मेरे ख्याल से ब्लैक कैसल जरूर कर सकता था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने की ऑप्शन को चुना। नाइट पर अटैक है। यहाँ मेटल एक्सचेंज बाद में करेंगे, पहले व्हाइट ने अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया और मेटल एक्सचेंज हो रहा है थोड़ा सा। बिशप टेक्स F5, ई टेक्स F5, नाइट पर अटैक है तो नाइट टेक्स F4 बेस्ट ऑप्शन यही बनती है। बिशप टेक्स F4, ई टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4। और अब क्या करें देखिए, फिर वही बात आती है। मैं तो कैसल के सजेशन दूंगा टुवर्ड शॉर्ट साइड, लेकिन यहाँ कैसल तो किया पीटर ने, लेकिन लॉन्ग साइड की तरफ। बिशप F3 और डायरेक्टली यहाँ पर अटैक लगना फिलहाल शुरू हो चुका है। किंग B8 तो बिशप गया D5 स्क्वायर पर और सीधा सीधा F7 पॉन पर अटैक है। और अगर ब्लैक कहे कि यार मैं बिशप को ले लूं नाइट के बदले में नाइट टेक्स D5, तो सुपीरियर पोजीशन व्हाइट की हो जाती है, क्योंकि व्हाइट यहाँ नाइट टेक्स D5 करेगा, क्वीन और बिशप पर अटैक बनेगा। इस क्वीन के हटने के लिए सिर्फ और सिर्फ D7 स्क्वायर अवेलेबल है, क्योंकि बिशप भी तो बचाना है। उसके बाद अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो नाइट नहीं, इसको क्वीन को रख दो D4 स्क्वायर पर, सीधा सीधा यहाँ इस G7 पॉन पर अटैक बनाओ। तो रुक G8 कर लेते एक बार को। रुक अटैच गोज टू G1, बिशप पर अटैक बनेगा। बिशप आ नहीं सकता किसी भी तरह से F6 स्क्वायर पर, वो भी ठीक नहीं होगा। रुक E8 यहाँ ब्लैक कर सकता है। देन रुक टेक्स E7, पॉन मिल गया ना, ठीक है। रुक टेक्स E7, रुक टेक्स E7 और क्वीन नाइट टेक्स E7, क्वीन टेक्स E7, क्वीन टेक्स D6 चेक, फोर्सफुली क्वीन भी एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन चलते हैं जरा फ्रॉम हेयर। यहाँ खेला गया रुक अटैच गोज टू F8। बिशप को अभी नहीं लिया, अपने F7 पॉन पर चुपचाप डिफेंस कर लिया। रुक अटैच गोज टू E1, रुक सेंट्रलाइज हुए। रुक D7, यहाँ नाइट ठीक है। देन खेला गया क्वीन G3, नाइट गया E8 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस करने के लिए। नाइट E4, यहाँ पर नाइट को एक एग्रेसिव आउटपोस्ट तो मिलती है। किंग गया A7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E3, और यहाँ राशिद का रुक बिल्कुल किस तरह से अटैक बनाएगा ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, होना यही है। लेकिन क्या यहाँ ब्लैक इतनी पैसिव पोजीशन से थोड़ा ठीक होने की कोशिश कर सकता था? नाइट F6, क्वीन टेक्स G7 होता है, लेकिन ऐसा करने के बाद अच्छा दो पहुंच जाते हैं यार इसमें। रुक G8 होगा तो क्वीन टेक्स F7 हो जाएगा यहाँ। लेकिन ब्लैक के रुक को भी सेकंड रैंक में आने का मौका मिलता है। रुक C2 होगा, लेकिन उसके लिए व्हाइट अपने रुक को C3 स्क्वायर पर ले जाएगा। लेकिन चलते हैं वापस जरा एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D8। अब क्वीन D8 से इससे फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा वैसे। रुक B3, यहाँ व्हाइट राशिद ने अपने प्लान के साथ काम किया। नाइट F6 अभी भी ऑन है।
कर लेते हैं तो क्वीन टेक्स जी7 और नाइट टेक्स डी5 होगा और उसके बाद रुक टेक्स डी5 कर लो। लेकिन चलते हैं वापस गेम पर। यहाँ बिशप F6 तो ज्यादा बेकार ऑप्शन रही। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले तो आई एक चेक क्वीन से, क्वीन E3 चेक, और ऑब्वियस है किंग कहाँ जाएगा। आई डोंट थिंक A8 स्क्वायर किसी भी तरह से मुफीद पोजीशन होगी। किंग है यहाँ B8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B6। रुक के B6 स्क्वायर पर आने के बाद A6 स्क्वायर, मतलब सेक्रीफाइस पोटेंशियल नजर आ रहा है। लेकिन बात करते हैं ब्लैक के मूव की। ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्वीन को E7 स्क्वायर पर लाना। क्यों? क्योंकि यहाँ ये क्वीन गई थी C8 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद इस किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे जिस तरह से आगे गेम बढ़ी थी। यहाँ रुक D3 की ऑप्शन को चुना गया, तो ब्लैक ने अपने रुक को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाइट ठीक है, थोड़ी बहुत देर के लिए, पहले ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन व्हाइट की प्लान, राशिद का प्लान सही है। रुक एट डी गोज टू B3 हुआ और अगले मूव में क्लियर करने, यहाँ चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ बनने वाला है। क्वीन टेक्स F5 और यहाँ बिशप पर अटैक है। नाइट जरूर थोड़ी देर के लिए पिन है, लेकिन सारा गेम स्टेज पूरा सेट है राशिद के फेवर में। यहाँ हुआ रुक टेक्स B7 चेक। देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर किंग को भी हटाया जाए C8 स्क्वायर पर, क्योंकि अब क्वीन जा हट चुकी है वहां से C8 स्क्वायर से, तो रुक B8 चेक यहाँ क्लियर है। किंग को 7th रैंक में आना पड़ेगा, तो दूसरे रुक से चेक दे दो। अब नाइट बीच में लगेगा, लेकिन इसमें भी मजा है, रुक सेक्रीफाइस आ रहा है। रुक टेक C7 चेक, किंग टेक C7 और क्वीन A7 चेक, और वो बेट है। चलते हैं जरा थोड़ा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स B7 हुआ, रुक टेक्स B7 चेक खेला गया। अब किंग कहाँ जाएगा? C8 स्क्वायर पर ही जाएगा। लेकिन फाइनल मूव था ये जो पॉन को लेने का लालच था, जिसमें क्वीन यहाँ निपट जाती है ब्लैक की। नाइट टेक्स D6 चेक के साथ फॉकिंग किंग एंड क्वीन। इस मूव के बाद फाइनली पीटर डुबिनाइन को रिजाइन करना पड़ गया। हाँ, अरे नाइट से नाइट लिया जा सकता है भाई। नाइट टेक्स D6, नाइट टेक्स D6 फोर्स्ड है मतलब इसका। लेकिन अब क्वीन की एंट्री होती है सीधे चेक देकर इस नाइट को भी लेने के लिए। किंग को D8 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा, देन क्वीन टेक्स D6 चेक होगा। अब किंग जाएगा E8 स्क्वायर पर और फर्दर कोई चेक। अच्छा, इसमें बिशप आ जाएगा बीच में, तो उसमें मजा नहीं है। तो एक काम करो, बिशप C6 चेक कर लो, क्वीन बीच में लगा लो, देन क्वीन टेक्स D7 चेक और फोरमेट। बहुत अच्छी गेम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।